बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पे मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने नवाज शरीफ साहब की जमानत पे सवालात उठा दिए हैं। चुनाचे ये सवालात उठने के बाद शरीफ खानदान ने नवाज शरीफ को कहां मुंतकिल करने का फैसला किया है, इस खबर की तफसील इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की सेहत और बीमारी के हवाले से जो नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने और शरीफ खानदान ने एक पूरा मंजरनामा डेवलप किया था और कैसे नवाज शरीफ साहब की सेहत और बीमारी को लेके उन्होंने अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और सियासी वर्कर्स के जज्बात व एहसासात के साथ खिलवाड़ किया, वो तमाम तर सूरत हाल मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं, ताकि जो स्क्रिप्ट राइटर है नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेके उसकी जो अकल है और फहम है उसको भी आप दाद व तहसीन से नवाजें। नाजरीन, शुरू करते हैं कि इस मुल्क में 10,000 कैदी ऐसे हैं जो बीमार हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। नवाज शरीफ साहब के लिए 9 मेडिकल बोर्ड बने, 17 रिपोर्टें आई, 5 अस्पतालों में उनका इलाज हुआ, जेल के दरवाजे पे पूरे का पूरा कार्डियक सेंटर बनाया गया, उनके घर को भी अस्पताल डिक्लेयर किया गया, दिन रात मीडिया के प्रोग्राम हुए, ट्रांसमिशंस हुई, छुट्टी वाले दिन अदालतें नोटिस लेती हैं और छुट्टी वाले दिन समातें होती हैं। हुकूमत से उनकी जिंदगी की जमानतें तलब की गई और वो भी तहरीरी जमानतें तलब की गई। पंजाब और वफाक के वज़रा ने लम्हा बलम्हा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, काबीना में दुआएं हुई, एयर एम्बुलेंस का एहतमाम हुआ और इस एयर एम्बुलेंस को दिखाने का भी खुसूसी तौर पे मीडिया को टास्क दिया गया और एहतमाम हुआ और उसमें भी ट्रांसमिशन हुई। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स और नवाज शरीफ साहब के खानदानी ज़राए के मुताबिक जो उनकी बीमारियां हमें बताई गई वो ये कि उनके साथ स्टंट ढल चुके हैं, 2 बाईपास हुए हैं, 7 में से 2 स्टंट काम नहीं करते, बोन मैरो का पेट स्कैन, किडनीज के मसाइल अलग से हैं, कैरोटिड आर्टरीज के मसाइल अलग से हैं। ये कैरोटिड आर्टरीज जो हैं ये खून सप्लाई करते हैं दिमाग को और इसके अलावा 22% दिल काम नहीं करता। ये तमाम तर सूरत हाल नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेके हमारे सामने पेश की गई। और इसके अलावा नाज़रीन आगे चले कि 21 और 22 अक्टूबर के दरमियानी शब नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। 25 अक्टूबर को चौधरी शुगर मिल्स केस में तिबी बुनियाद पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई। 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ को हल्का हार्ट अटैक हुआ और उसके अलावा वजीर सेहत जो थी पंजाब यास्मीन राशिद ने भी तस्दीक की। उसी दिन अल अजीजिया रेफरेंस में इंसानी बुनियादों पर उनकी अबूरी जमानत मंजूर हुई। 8 नवंबर शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरखास्त दी। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क की इजाजत जाने की इजाजत दी और नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ और जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हमरा 19 नवंबर की शब खुसूसी एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन पहुंचे थे। और उसके बाद नाज़रीन आप देख लें, ये तो एक पूरी मंजर कशी है जो मैंने आप लोगों के सामने मुख्तसर अल्फाज में पेश करने की कोशिश की है कि कैसे नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर स्क्रिप्ट राइटर ने कमाल महारत से जो है इस पूरे निज़ाम को चकमा देकर, धोखा देकर नवाज शरीफ साहब को बाहर ले जाने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब वहां पे जाते हैं तो मरियम नवाज साहबा के जाने की बारी आती है और इंतहाई जज्बाती मनाजिर और सीन आपको देखने को मिलते हैं। मुझे खुद याद है कि मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना, इंटरव्यू सुना शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की जो है ना सर्जरी हो रही है, 24 फरवरी को, और उन्हीं फरवरी के दिनों में मरियम नवाज साहबा बाहर जाना चाह रही थी। लेकिन ये किस कदर जालिम हुक्मरान है कि अपनी एक बेटी को अपने वालिद से दूर रखना चाहते हैं। अगर वालिद को खुदा ना खास्ता 24 फरवरी को दौरान सर्जरी कुछ हुआ तो बेटी को पूरी जिंदगी इसका कुल्क रहेगा, दर्द रहेगा और सदमा रहेगा। ये जो हुक्मरान है ये बहुत तारीख के जालिम तरीन हुक्मरानों में इसका जिक्र होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और 24 फरवरी गुजर गई। उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब की कोई सर्जरी इसलिए नहीं होती कि मरियम नवाज साहब वहां पे नहीं गई। और उसके बाद हमें बताया गया कि कोरोना वायरस आया है तो कोरोना वायरस की वजह से नवाज शरीफ साहब जो है घर पे ही रहेंगे, घर पे ही उनका इलाज होगा, यानी कि घर पे लेटना ही उनका इलाज है। तो गोया
ये दुनिया की अलग नौइयत की बीमारियां थी जो मैंने आप लोगों के सामने अभी पेश की। 17 किस्म की जो बीमारियां हैं वो मैंने आप लोगों के सामने पेश की कि कैरोटिड आर्टरीज, बोन मैरो का पेट स्कैन वगैरह बहुत सारी जो है वो बीमारियां मैं पेश कर चुका हूं। तो ये कैसी बीमारियां हैं नाज़रीन कि प्लेटलेट्स पाकिस्तान में एक लम्हे में 100 बार फ्रीक्वेंटली उसकी वाइब्रेशन होती है, लेकिन वहां पे जाके वो बीमारियां कहती हैं कि हम स्टे ऑर्डर देते हैं, यहां पे रुक जाते हैं जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। चुनाचे अब होता क्या है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल जो एक बेंच है, खुसूसी बेंच, उन्होंने सवाल ये किए कि सवालात उठा दिए और ये कहा कि नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं, 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है। चीफ जस्टिस अथर मिनहल्लाह ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तिफसार किया कि क्या आपकी वो जमानत ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और या नवाज शरीफ साहब जमानत पे हैं या मफरूर है। बादी नज़र में तो हमें लग रहा है कि वो जमानत जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। चुनाचे अब हुआ क्या कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का लंदन के हस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया है। मेडिकल चेकअप अभी हाल ही की खबर, आज ही की खबर मैं आपको दे रहा हूँ जो उनके ख़ानदानी ज़राए ने कन्फर्म की है, और उसमें यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब चंद दिनों में इलाज के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल होने की तैयारियां कर रहे हैं, और डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया है कि आपका इलाज जो है वो घर पे लंदन के फ्लैट्स में, लंदन के मोहल्लात में जो है वहाँ पे नहीं हो सकता, आपको बाहर सूरत जो है वो जो है अस्पताल मुंतकिल होना पड़ेगा। और इसके अलावा उनके ख़ानदानी ज़राए ने यह भी कहा है कि 8-10 दिन बाद हमने एक अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर की, नवाज शरीफ साहब का वो बाकायदा चेकअप करेंगे और उसके बाद वो डॉक्टर जो है हतमी फ़ैसला करेंगे। गोया जो लम्हा ब लम्हा जो मरहला वार है, स्टेजेस में, फेजेस में, उन्होंने एक बार फिर दूसरे तीसरे स्क्रिप्ट की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पे जो कीमे वाले नान पे जो है वो रियासती इदारों पे हमला आवर होने वाले उनके वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं वो एक बार फिर आप देख लें कि सोशल मीडिया पे आप उनको एक्टिव और मुतहरक देखेंगे, और वो एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए दुआएं करते हुए, हाथ उठाते हुए नज़र आते रहेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल ने इसी फैमिली के लिए या इसी किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान और उन सरबराहान की जानिब से अपने पार्टी वोटर्स और सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाने वालों के लिए अल्लामा इकबाल साहब ने शायद ये शेर कहा था कि ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की सामरी। तो मैं उन वोटर्स और सपोर्टर्स से इस्तेदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर इंसानों को अकल दी है तो ये सोचने के लिए है। जानवरों को अकल से इसलिए महरूम किया है कि वो अपने शऊर की बुनियाद पे कोई फ़ैसला नहीं करते, लेकिन इंसान जो है वो वाक़यात को देख कर और वाक़यात का मुशाहिदा करके उसका जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के बाद किसी हतमी नतीजे पे पहुंचता है कि ये कैसी बीमारी है कि जिसने ये कह दिया था कि कोरोना वायरस के ख़त्म होने तक जो है ना मैं फुल स्टॉप पे हूँ, मैंने एहतजाजन जो है ना स्ट्राइक कर दी है और मैं आगे न बढ़ने का जो है ना मैं वादा करती हूँ, वो बीमारियाँ कहती हैं। और उसके बाद जब कोरोना वायरस ख़त्म होता है और अदालत की तरफ से ज़मानत के सवालात उठते हैं तो फिर से एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि नवाज शरीफ साहब की सर्जरी होनी है और डॉक्टर्स ने 8-10 दिन बाद जो है ना चेकअप करना और अस्पताल में मुंतकिल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।